मैं मयंक त्यागी, फाइनेंशियल एडवाइजर, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो फेसबुक यूजर है वो मुझे मेरे पेज वाइस इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन पर भी फॉलो कर सकते हैं और निवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा क्राइसिस वैसी अपॉर्चुनिटी। देखिए, जैसे हम सभी को ज्ञात है कि एक क्राइसिस आने कारण, कोविड-19 महामारी कारण जो क्राइसिस हमारी इकोनॉमी में है, उस कारण हमारी शेयर मार्केट लगभग 25 से 30% करेक्शन में है। इसी के साथ साथ एक आम इन्वेस्टर के लिए यह अपॉर्चुनिटी भी है कि उसके लिए वो निवेश करके आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न बना सकता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ उस इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है और कहाँ कहाँ उसको निवेश करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में उसको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो एक जो नए इन्वेस्टर हैं जो इस मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे सरल और सटीक उपाय निवेश करने का है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको एक फंड मैनेजर एक सिस्टम से आपके इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग के द्वारा निवेश करता है शेयर मार्केट में, तो उसको हम बोलते हैं एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एक आम इन्वेस्टर के दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि हम एसआईपी किन फंड्स में करें और कितने समय के लिए करें। तो उनके लिए यह वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, और हो सके तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि आपको निवेश जुड़ी हुई संबंधित सभी जानकारियां आगे आने वाले फ्यूचर में प्राप्त हो सके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ किन फंड्स में आपको एसआईपी करनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स में होती हैं, बहुत सारे फंड्स होते हैं, लेकिन आज मैं आपको केवल इक्विटी फंड्स के बारे में ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला समय इक्विटी फंड्स के लिए बहुत अच्छा है और आने वाले समय में आपको इक्विटी फंड्स जो अच्छा पैसा बनाकर भी देंगे। तो इक्विटी फंड्स में जैसे हम कुछ लोग जानते भी होंगे बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, लेकिन आज हम इक्विटी फंड्स में जो मेन कैटेगरी होती है लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और मल्टी कैप फंड, उन्हीं के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लार्ज कैप फंड से। देखिए, एक इन्वेस्टर जो एसआईपी करना चाहता है और 5 साल का उसके पास टाइम है और 5 साल के लिए वह निवेश कर सकता है, तो उसको लार्ज कैप फंड ही शुरू में चुनना चाहिए। लार्ज कैप फंड में उसको अपनी एसआईपी करनी चाहिए। लार्ज कैप फंड क्या होते हैं? लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं जिनमें आपका निवेश केवल लार्ज कैप कंपनी में ही होता है, यानी कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है, उनको लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। यानी कि आपका जो निवेश है वो लार्ज कैप कंपनी में होगा, और जो वो लार्ज कैप फंड में यानी कि लार्ज कैप कंपनी में आपका पैसा निवेशित होगा। अब लार्ज कैप कंपनी कौन सी कंपनी होती है मैं आपको यह बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इस तरह की जो कंपनियां हैं इनको हम लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर का है। तो आपका जो निवेश लार्ज कैप फंड में होता है, इन कंपनियों में ही आपका पैसा निवेशित होगा। इससे आगे हम बढ़ते हैं, दूसरे कैटेगरी पे आते हैं मिड कैप फंड्स। जिन इन्वेस्टर्स का नजरिया कम से कम 7 साल से 10 साल का है, वो लोग मिड कैप फंड में जा सकते हैं, यानी कि मिड कैप की एसआईपी ले सकते हैं। अब मिड कैप फंड कौन से फंड होते हैं? मिड कैप फंड वो फंड होते हैं जिनमें मिड कैप्स में आपका पैसा निवेश होता है, यानी कि मिड कैप कंपनी जो कंपनी 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में इनका कैपिटलाइजेशन होता है, उनको मिड कैप कंपनी बोलते हैं। जैसे कि ब्लू स्टार, सिंफनी, आपकी डेल्टा कॉर्प और आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह की जो कंपनी है मिड कैप कैटेगरी में आती है। यानी कि जो आपका पैसा निवेशित होगा एसआईपी के जरिए वो इन कंपनी में निवेशित होगा। अब आते हैं हम थर्ड कैटेगरी पे, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी। जिस इन्वेस्टर का नजरिया कम से कम 10 साल से 15 साल का है, वो लोग स्मॉल कैप कंपनी में जा सकते हैं या स्मॉल कैप कैटेगरी में जा सकते हैं, स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में क्या होता है, जो आप एसआईपी करते हैं वो आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनी आता है, यानी कि जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे का होता है, उन कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है। जैसे ग्रीन प्लाई हो गई, आपकी टोरेंट फार्मा हो गई, इस तरह की जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। यानी कि जो आप एसआईपी के जरिए आप जो निवेश करेंगे वो निवेश आपका फंड मैनेजर इन कंपनीज में करता है। इसके बाद कैटेगरी आती है मल्टी कैप। मल्टी कैप में आप एक फंड मैनेजर को ये छूट देते हो कि वो मल्टी कैप का होता है मतलब मल्टी, यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में से किसी में भी वो आपके पैसे को निवेश कर सकता है। ये 4 तरह की कैटेगरी होती है। इन कैटेगरी को हम इक्विटी फंड्स बोलते हैं और इन इक्विटी फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए। सबसे पहले जो निवेश करना चाहता है एक आम इन्वेस्टर, उसको लार्ज कैप और मल्टी कैप में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि इनमें
रिस्क स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा कम होता है। और सबसे पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब मार्केट में रिकवरी होती है तो सबसे पहले जो कंपनीज ग्रोथ में आती हैं वो लार्ज कैप की कंपनी होती हैं और उनमें जो है हमें ग्रोथ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं अपने जो इन्वेस्टर्स जो एसआईपी शुरू करना चाहते हैं या अपना टॉपअप एसआईपी के जरिए करना चाहते हैं वो इक्विटी फंड्स में इस टाइम निवेश करें, क्योंकि मार्केट में भी करेक्शन है और यह करेक्शन परमानेंट नहीं है, ये करेक्शन दूर होगी और ग्रोथ के पैटर्न जब मार्केट आएगी तो ये फंड्स आपको लगभग 1 साल से 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में अच्छे अच्छे रिटर्न आपको बनाकर देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।